केमिस्ट्री एग्जाम में मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ना पूरा पढ़ाई करने के बाद भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिनसे उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ना ऐसी 7 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जिसे आपको अवॉइड करना है केमिस्ट्री एग्जाम में, ताकि आपके केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आए। सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो न्यूमेरिकल्स में करते हैं। तो जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो 4 चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है। पहला है, आपको ना इंफॉर्मेशन ठीक से पढ़ना होता है। आपको देखना होता है ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, क्या क्या वैल्यू दिया, क्या क्या यूनिट है, तो आपको ध्यान से देखना है। जैसे एग्जांपल है, हमें 5% ग्लूकोज दिए, W/W वेट बाय वेट दिया हुआ है। इसका मतलब है 5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा। बट कभी कभी स्टूडेंट्स ना मास ऑफ सॉल्वेंट W1 कितना ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। उन्हें लगता है 100 ही लेना है, बट मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, 95 होगा। 100 ग्राम माइनस 5 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। नेक्स्ट, आपको ना फॉर्मूला सारे अच्छे से याद होने चाहिए। फॉर्मूला शीट मैंने ऑलरेडी बनाया है, जिसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आपको अच्छे से फॉर्मूला लिख लेना है। कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई का वैल्यू क्या यूज करना है। जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया है, ये डिसोसिएट नहीं करता, तो इसका आई का वैल्यू 1 होता है। Na2SO4 डिसोसिएट करता है, 3 आयंस बनाता है, 2 Na प्लस 1 SO4 2 नेगेटिव, तो इसका आई का वैल्यू 3 होता है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होती है, तो जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको ना हमेशा डबल चेक करना है। एक काफी कॉमन क्वेश्चन है ये नर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। तो हमें दिया Fe 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, 0.001 मोलर कंसंट्रेशन है, H प्लस 0.01 मोलर कंसंट्रेशन है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमेशा ना जब ये कंसंट्रेशन दिया होता है ना, तो आपको क्या करना होता है, 10⁻³ लिख लेना, इससे कैलकुलेशन ईजी होता है। इसे 10⁻² मोलर्स लिख लेना, तो कैलकुलेशन आपका ईजी होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पे स्टूडेंट्स की काफी मिस्टेक होती है। तो आपको ना ये करना है 0.059 डिवाइड बाई 2, तो ये वैल्यू होता है 0.0295। तो ये वैल्यू आप पहले से याद कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार ना क्वेश्चन में क्या होता है, n का वैल्यू ना 2 दिया होता है, तो आप पहले से ही क्या कर सकते हो, ये वैल्यू याद कर सकते हो। तो इससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। तो आप 0.0295 याद कर लेना। और एंड में आपको ना यूनिट ठीक लिखना होता है, तो अगर आपने यूनिट गलत लिख लिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसका PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नेक्स्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट में करते हैं। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स ना काफी फास्ट एग्जाम लिखते हैं। जब आप फास्ट एग्जाम लिखते हो तो काफी आपकी मिस्टेक होती है, तो आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स की ना MCQ में मिस्टेक होती है। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, वो ना एग्जाम सपोज 2 आवर्स में खत्म कर देते हैं। उनके पास रिवीजन के लिए टाइम होता है, बट ठीक से रिवीजन नहीं करते। एज ए रिजल्ट ना उनके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ना काफी स्लो एग्जाम लिखते हैं। स्लो जब आप लिखते हो ना, तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, बट प्रॉब्लम क्या होता है, आपका एग्जाम ना छूट सकता है और आपको रिवीजन का टाइम भी नहीं मिलता है, ठीक है। सो दैट्स वाई ना आपको ना एग्जाम खत्म करना है 2 आवर्स 30 मिनट्स में। तो आपको टाइम ऐसे मैनेज करना है कि 2 आवर 30 मिनट्स में आपका एग्जाम खत्म हो जाए और आपको 30 मिनट्स ना रिवीजन के लिए मिले। नेक्स्ट मिस्टेक ना स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। उन्हें हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ना कॉमन नेम ठीक से पता नहीं होता, और कई बार ना क्वेश्चन में कॉमन नेम दिया होता है और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया, अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी। हमें एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटोफिनोन दिया, रिएक्टिविटी टुवर्ड HCN। तो यहाँ पे हमें कॉमन नेम दिए हुए हैं, तो आपको ना कॉमन नेम अच्छे से याद रखने हैं, ताकि आप एग्जाम में ये गलत ना करो। एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे, बेंजीन के साथ OCH3 एनिसोल होता है, बेंजीन के साथ NH2 एनिलीन होता है, ये हमारा सैलिसाइलिक एसिड है, ये सैलिसिल एल्डिहाइड है। क्या आप इस कंपाउंड का कॉमन नेम बता सकते हो? अगर आपको इसका पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने ऑलरेडी कॉमन नेम का वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने सारे कॉमन नेम इंक्लूड किए हैं। ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा, तो वहां से आप सारे कॉमन नेम याद कर सकते हो। नेक्स्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स ना डिस्टिंग्विश टेस्ट में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। हमें प्रोपेनॉल दिया और प्रोपेनॉल, ये एल्डिहाइड और कीटोन है, और हमें पता है जो एल्डिहाइड है टॉलिंस टेस्ट देता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम में बस यही लिख के आते हैं, जो प्रोपेनॉल है वो टॉलिन टेस्ट देगा, उनके मार्क्स कट जाते हैं। क्योंकि आपको ना डिस्टिंग्विश टेस्ट में ना रिएक्शन भी लिखना होता है। तो आप प्रोपेनॉल लिखोगे, आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विच इज टॉलिन्स रिएजेंट AgNO3 ट्वाइस प्लस OH नेगेटिव बेसिक मीडियम में हीट करोगे, कार्बोक्सिलेट एनाइन मिलेगा, साथ में सिल्वर मिरर मिलेगा, तो ये शो करेगा प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। वेरा जो कीटोन है वो टेस्ट नहीं देता है,
तो जब भी आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, रिएक्शन पूरा अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट मिस्टेक ना स्टूडेंट्स ना मैकेनिज्म में कर देते हैं, वो ठीक से मैकेनिज्म लिख लेते हैं बट स्टिल उनके मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म में ना आपको कर्व्ड एरो नोटेशन ना शो करना होता है। जैसे एग्जांपल है, राइट मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इथेनॉल से हमने इथीन बनाया, डिहाइड्रेशन हो रहा है H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन में। तो हमें ना तीनों स्टेप्स जो है वो लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, इसमें जो H+ है यहाँ पे अटैक कर रहा है, बट जो डायरेक्शन है एरो की वो क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो आपको ठीक से डायरेक्शन शो करना होता है, तो डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, ये इस पे अटैक कर रहा है, हमारा प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन रहा है। सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं, हमारा वाटर रिलीज होता है और कार्बोकेटाइन बनता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, तो ये जो हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, H+ हमें वापस मिल जाता है और यहाँ पे इथीन बन जाता है। तो आपको कर्व्ड एरो नोटेशन शो करना है, आपको सारे मैकेनिज्म अच्छे से याद रखने हैं। अगर आपको मैकेनिज्म ठीक से नहीं आते, मैंने इसका ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया है, ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट में आपको सारे मैकेनिज्म का वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, वो ठीक से क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, एज ए रिजल्ट ना आंसर गलत कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, तो इसमें ना वो डज नॉट पढ़ना ना भूल जाते हैं, उन्हें लगता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, तो वो देखते हैं जो बेंजाल्डिहाइड है वो कैनिजारो रिएक्शन देता है, इसी को करेक्ट करके आ जाते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो जो इसका आंसर है वो है एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और ये जो है कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करता, तो इसका आंसर एस्टल्डिहाइड होता है। तो आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। सिमिलरली मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, हमें लिखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है, हमें कंपाउंड दिया है PTNH34Br2 2+, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो PT है उसे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहे हैं, कितने डोनर एटम उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे 4 क्या है, NH3 है, ये यूनिडेंटेट है तो ये 4 हो जाएगा, और Br जो है वो 2 जुड़ा हुआ है, ये 2 हो जाएगा, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो जाएगा। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर पता करके आ जाते हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर में कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, इसका चार्ज पता कर देते हैं, x ये 0 Br -1 × 2 = +2 +4 आंसर लिख के आते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन है वो ठीक से पढ़ना होता है। नेक्स्ट मिस्टेक ना स्टूडेंट्स ना कन्वर्जन में करते हैं। बहुत बार क्या होता है, हमें कुछ कन्वर्जन दिया होता है और स्टूडेंट्स ना गलत रिएजेंट यूज कर लेते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। जैसे हमें दिया है यहाँ पे ब्रोमो इथेन दिया हुआ है, कभी कभी क्या होता है उन्हें समझ नहीं आता कि हमें एल्कोहलिक KOH यूज करना है या एक्वस KOH यूज करना है। एल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन होता है, हमारा इथीन बनता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, यहाँ पे OH जुड़ जाता है, हमारा इथेनॉल बनता है। दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर वो लिख देते हैं। तो आपको ना हर एक रिएजेंट ना अच्छे से याद रखना है। इसका ऑलरेडी मैंने PDF बनाया है, आपको मेरे टेलीग्राम पे सारे रिएजेंट का PDF मिल जाएगा, उसे अच्छे से याद कर लेना। सिमिलरली जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया, प्रोपीन से हमें प्रोपेनॉल बनाना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है। इसमें ना मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, OH नेगेटिव उस कार्बन पे जुड़ता है विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे OH जुड़ जाता है। एज ए रिजल्ट हमारा प्रोपेन 2 ऑल बनता है, तो ये गलत हो जाता है। तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, तो इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है, B2H6H2O2 OH नेगेटिव की प्रेजेंस में यहाँ पे OH जुड़ता है, इस कार्बन के साथ जुड़ता है और हमारा प्रोपेनॉल बनता है। तो ये करेक्ट है। तो आपको सारे रिएजेंट्स अच्छे से याद रखने हैं।